प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए एक आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंच स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 39 से लेकर 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है।
इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग 2 पर्वों को एक साथ मना रहे हैं। पहला माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व, दूसरा स्वतंत्रता दिवस। हम सभी ख्रिस्तियों के लिए ये दोनों पर्व महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं और दूसरी बात हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासी हैं और भारतीय ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते ये दोनों पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज के दोनों पर्वों को हम लोग गौर से देखेंगे तो दोनों पर्वों में हमें एक समानता दिखती है। वह समानता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था है जब हम किसी दशा, मनोभाव या चीज़ से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। पहली बात, हमारे देश की स्वतंत्रता। आज हम लोग भारतवर्ष की स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं। वर्षों पहले हमारा देश विदेशी हुकूमत के अधीन था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके लिए लड़ाई की और अपने देश को उनके चंगुल से मुक्त किया और हम स्वतंत्र हो गए। दूसरा पर्व माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व हमें अधूरे जीवन से मुक्त होकर पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इंगित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सांसारिक जीवन जो अल्पकालीन है, जो अस्थायी है, उसे मुक्ति प्राप्त करके अस्थायी को प्राप्त करना, अर्थात शाश्वत जीवन में प्रवेश करना। और इसलिए हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए ये दोनों पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें स्वतंत्र बनने के लिए आगे बढ़ाती है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं माता मरियम एलिज़ाबेथ से भेंट करने जाती है और जब उन दोनों के बीच में बातचीत होता है और बातचीत के माध्यम से वे दोनों ईश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में घटित होते देखती हैं और उसकी महानता को अपने शब्दों में बखान करते हुए माता मरियम ईश्वर के लिए धन्यवादी भजन गाती है। आज हम लोग माता मरियम के भजन से अपने लिए मनन चिंतन के लिए कुछ बिंदु निकालेंगे। माता मरियम का भजन संभवतः पुराने व्यवस्थान पर आधारित है, जिसे हम सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 10 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर सामुएल की माता हन्ना ईश्वर के लिए अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि माता मरियम भली भांति ग्रंथों को जानती थी और उन्हीं ग्रंथों पर आधारित होकर अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के लिए समर्पित करती है भजन के रूप में। यदि माता मरियम के भजन और पुराने व्यवस्थान में हन्ना की प्रार्थना को जोड़कर देखेंगे तो हमें 2 महत्वपूर्ण बात पता चलती है। पहली बात है कि ईश्वर गरीबों का ईश्वर है। जो लोग दीनहीन हैं, जो लोग तिरस्कृत हैं, जो लोग दुख दर्द में दबे हुए हैं, उन लोगों का ईश्वर है। ईश्वर ऐसी लोगों की सुधि लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर गरीबों का न्याय करेगा। वह दिन जरूर आएगा जहां पर ईश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा, विशेष रूप से जो लोग गरीब हैं, जो लोग दीन दुखी हैं, जो लोग विषम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, ईश्वर उनका न्याय करेगा। माता मरियम के भजन को हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम देखेंगे जहां पर माता मरियम ईश्वर की स्तुति करती है। हम वचन में पढ़ते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं।
और इन शब्दों के साथ माता मरियम ईश्वर की स्तुति करती हैं, ईश्वर को अपने प्रशंसा अर्पित करती हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि ईश्वर की शक्ति और पवित्रता को हमारे बीच में रखा जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि माता मरियम अपने भजन के द्वारा ईश्वर की स्तुति गाती है और ईश्वर की स्तुति गाते हुए ईश्वर की पवित्रता को हमारे सामने प्रकट करती है। और इस पवित्रता में हम देखते हैं कि ईश्वर के शक्तिशाली कार्य छुपे हुए हैं। ईश्वर अपनी पवित्रता को अपने बाहुबल के द्वारा प्रदर्शित करता है। तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ईश्वर को दीन दुखियों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में हम लगातार पढ़ते हैं जहाँ पर वचन कहता है कि ईश्वर दीन दुखियों की आवाज़ को सुनता है। जो भी लोग अपनी दीन अवस्था से ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर उनकी सुधि लेता है। और उसी भाग को यहाँ पर माता मरियम ने अपने जीवन में महसूस किया। अपने दीन स्वभाव में माता मरियम ने यह जाना कि ईश्वर गरीबों का, निसहायों का हमेशा साथ देता है और इसलिए अपना स्तुतिगान ईश्वर के लिए अर्पित करती है। चौथे भाग में हम लोग देखते हैं जहाँ पर इस्राएलियों के प्रति ईश्वर की दया का वादा को प्रस्तुत किया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं, इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग माता मरियम के इस भजन पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमारे लिए दो महत्वपूर्ण बात आज के सुसमाचार से मनन चिंतन करने को प्राप्त होती है। पहली बात है कि माता मरियम अपने भजन में प्रभु के आगमन से होने वाले प्रभाव को हमारे सामने रखती है कि जिस शब्द को उसने अपने जीवन में धारण किया है उसके द्वारा कैसे प्रभावशाली कार्य हमारे बीच में होने वाला है, इसके विषय में माता मरियम हमारे सामने अपनी बातों को रखती है। इसलिए माता मरियम सबसे पहले मुक्ति के स्वर से अपने भजन को शुरू करती है। हम वचन में पढ़ते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वह अपने में निहित प्रभु यीशु में मुक्ति के कार्य को संपन्न होते हुए देखती है, उसकी शुरुआत होते हुए देखती है और उसी से प्रेरित होकर वह मुक्ति के स्वर से इस भजन को शुरुआत करती है और हमारे सामने विशेष रूप से प्रभु के द्वारा महान कार्य को मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि इस भजन के द्वारा माता मरियम अपने दीन स्वभाव को ईश्वर के सामने प्रकट करती है और इस दीन स्वभाव को प्रकट करते हुए वह समझती है कि जो भी कार्य उसके जीवन में हो रहे हैं वह ईश्वरीय योजना के आधार पर हो रहे हैं। इसमें उसका कुछ भी भागीदारी नहीं है, इसमें उसका कुछ भी बड़कपन नहीं है, बल्कि अपने आप को दीनहीन मानते हुए ईश्वर पर आश्रित पाती है, ईश्वर के अधीन पाती है और इस तरह से अपने दीन स्वभाव के द्वारा वह ईश्वर की एक सेविका के रूप में अपने आप को प्रकट करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस भजन के द्वारा गरीबों, निसहायों और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनमें साहस का संचार हो जाता है। संभवतः यह जो गाना है, यह जो भजन है,
वह ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत लेकर आती है जो लोग अपने पापमय स्वभाव के कारण ईश्वर से दूर हो गए हैं, जो लोग अत्याचार के कारण निस्सहाय हो गए हैं, जो लोग दमन के कारण अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, जो लोग अपने आर्थिक और राजनीतिक अवस्था को लेकर अपने आप को गरीबी अवस्था में पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए माता मरियम का यह भजन आत्मबल का संचार करने वाला होता है। इस भजन को गाकर व्यक्ति में, इंसान में आत्मबल आ जाता है, कुछ अच्छा करने का, सेवा कार्य करने का, अच्छे कर्म करने का और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देने का। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग इन दोनों पर्वों को मना रहे हैं तो विशेष रूप से हमें अपने आप के जीवन को जांच कर देखना है, परख कर देखना है और सवाल करना है, क्या मैं सचमुच स्वतंत्र हूँ? और स्वतंत्रता के उस आनंद को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में महसूस कर पाता हूँ? जब हम देखते हैं हमारे समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर बहुत सारे भेद और विभेद होते हैं, क्या इन अवस्थाओं में अपने आप को कमज़ोर पाता हूँ? तो हमें चाहिए कि इस भजन को गाकर हम अपने आप को मजबूत करें और उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर मेल मिलाप हो, जहाँ पर सबों में समानता हो, जहाँ पर सेवा कार्य हो, जहाँ पर परोपकार हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम माता मरियम के स्वर्गरोहण का पर्व मना रहे हैं और अपने देश के स्वाधीनता का पर्व मना रहे हैं, प्रभु हमें बल दे कि हम सचमुच स्वतंत्रता के आनंद को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर पाएँ, अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव कर पाएँ और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के आनंद को हम महसूस करने में सक्षम बन पाएँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जब हम इन दोनों पर्वों को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। प्रभु, आज हम हमारे देश के लिए धन्यवाद देते हैं, देश में होने वाले हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, नेताओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इसके साथ ही साथ हम माता मरियम को धन्यवाद देते हैं जो हमारी स्वर्गिक माता है, जिसे तूने परिपूर्ण जीवन देकर हमें साहस से भरने का वरदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार से हम इन पर्वों को मना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हम स्वतंत्रता के आनंद को महसूस कर सकें, प्रभु हमें बल दे कि हम सचमुच अपने आप को स्वतंत्र पाएं, अपनी अवस्था से स्वतंत्र हो जाएं, अपने मनोभाव से जो बुरे हैं उनसे स्वतंत्र हो जाएं, और जो गलत कार्य हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं उन सभी अवस्थाओं से हम स्वतंत्र होकर एक ऐसी अवस्था में जाएं जहां पर हम भाईचारे प्रेम का अनुभव कर सकें, हम परोपकार का अनुभव कर सकें, हम आपसी मेल जोल का अनुभव कर सकें। प्रभु हमें बल दे, आज के सुसमाचार को सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु बल से भर दे कि वे अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर स्वर्ग राज की ओर आगे बढ़ सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी